हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्वर्गलोक में। तो हाल ही में डीसीयू ने द फ्लैश का ट्रेलर लॉन्च कर दिया है, जो कि काफी औसम है। और ट्रेलर को देखकर कई सारे ऐसे सवाल भी है जो कि काफी कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। जिसमें सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि यहाँ ये दो एवरा क्या कर रहे हैं। लोगों से तो एक नहीं संभाले जा रहे हैं, डीसी दो कैसे संभाल रहा है। खैर, इस बात को साइड रखो। लोगबा का सबसे बड़ा सवाल है कि द फ्लैश के ट्रेलर में दो बेरी क्यों दिख रहे हैं, जबकि कॉमिक या डीसी की एनिमेटेड मूवी में हमें सिर्फ एक ही बेरी देखने को मिला था। तो आज हम डीसी के इसी राज से अपनी थ्योरी की मदद से पर्दा हटाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि द फ्लैश मूवी बेस होने वाली है डीसी की फ्लैश पॉइंट कॉमिक से, है ना। और अब ये जानने के लिए कि मूवी में दो फ्लैश या कहे तो दो बेरी क्यों है, इससे पहले हम बात कर लेते हैं फ्लैश पॉइंट कॉमिक की स्टोरी की। तो इस कॉमिक में बेरी अपनी स्पीड फोर्स की हेल्प से टाइम ट्रेवल करता है पास्ट में जाने के लिए, ताकि वो अपनी मोम नोरा को बचा सके, जिनकी हत्या हो चुकी थी बेरी के बचपन में ही। और इसी कारण से बेरी के पिता भी जेल में कैद है। खैर, फ्लैश अपनी मोम को बचाने में सफल तो हो जाता है, पर इसके कुछ बुरे इफेक्ट भी होते हैं, जो कि अब फ्लैश को ही ठीक करने हैं। और ये तो बात हो गई कॉमिक की। बट अगर हम बात करें द फ्लैश के ट्रेलर की, तो इसमें भी ठीक कॉमिक की तरह ही बेरी अपनी माँ को बचाने के लिए टाइम ट्रेवल करेगा। और इसमें भी बेरी अपने फ्यूचर को चेंज करेगा, पर ये फ्यूचर प्राइम टाइम के बेरी का नहीं है, बल्कि इस टाइमलाइन में एक अलग बेरी है, जिसे वो लाइफ मिली है जो लाइफ प्राइम टाइम का बेरी चाहता था। पर फिर भी सवाल तो वही है ना कि दो बेरी क्यों है। कॉमिक में तो एक ही था, और क्या है लंबे बालों वाला बेरी ही विलन है। तो इसका आंसर तो यही है कि अगर डीसीयू सब कुछ फ्लैश पॉइंट की कॉमिक से उठाकर ही बना देगा तो फिर मजा नहीं आएगा ना। इसलिए डीसीयू ने थोड़ा बहुत कैरेक्टरों के साथ छेड़छाड़ की है। अब इसका लेना देना हेनरी कैविल के सुपरमैन से तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि द फ्लैश मूवी हेनरी कैविल को फाइट करने से भी पहले से बनती आ रही है। इसलिए स्टूडियो ने एक अलग टेक लेते हुए बिना इवेंट्स के साथ छेड़छाड़ किए थोड़ी स्टोरी में चेंजेस किए हैं, और इसी कारण से हमें कॉमिक में एक और मूवी में दो बेरी दिखने वाले हैं। अब ये तो बात हो गई पर्दे के पीछे की, पर हमें तो लॉजिक चाहिए मूवी का। हमें फर्क नहीं पड़ता स्टूडियो क्या सोचे, हमें जानना है ये दूसरा बेरी कहाँ से आया। तो हाँ दोस्तों, मेरे पास ऐसी कुछ थ्योरीज तो है इस दूसरे बेरी को लेकर, जो शायद आपको भी कुछ हद तक पसंद आए। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि कॉमिक में एक बेरी और मूवी में दो बेरी क्यों हैं मेरे लॉजिक के हिसाब से। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं कॉमिक से, जहां जब बेरी अपनी मोम की डेथ से इमोशनल होकर उन्हें पास्ट में जाकर बचाने की सोचता है, और अपनी स्पीड की सारी हदें पार करके वो पास्ट में जाकर अपनी मोम को मरने से भी बचा लेता है। अब जब फ्लैश ने अपनी मोम की डेथ को टाल दिया, तो फ्लैश ने अपने फ्यूचर को भी चेंज कर दिया। और इसके बाद जो टाइमलाइन बनती है जिसमें बेरी की मोम जिंदा है, वो टाइमलाइन एग्जैक्ट वही टाइमलाइन होगी जिसमें बेरी ने फ्लैश बनकर टाइम ट्रेवल किया था। अब मैं अगर इसे और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो देखो, जो कॉमिक या एनिमेशन वाला फ्लैश है, अगर उसने 2023 में सोचा कि चलो अपनी मोम को पास्ट में जाकर बचाते हैं ताकि टिफिन में आलू के पराठे मिले, तो इस तरह से फ्लैश 2023 से पास्ट में जाएगा और उसे चेंज करेगा। तो जो नया फीचर होगा पास्ट को बदल देने के बाद, बेरी का वो नया फ्यूचर 2023 में ही टेक प्लेस करेगा। और ठीक ऐसा ही हमें कॉमिक में और एनिमेटेड मूवी में भी देखने को मिला है। और अब डीसीयू के फ्लैश की बात करें तो जब एवरा का फ्लैश टाइम ट्रेवल करेगा, तो उस टाइम को भी हम 2023 का ही टाइम मान के चलते हैं। तो ये फ्लैश भी 2023 से ही पास्ट को बदलने जाएगा। पर ट्रेलर को देखकर तो ये लग रहा है कि फ्लैश कॉमिक की तरह उस टाइम में नहीं आया जिस टाइम से जाकर उसने पास्ट बदला था। यानी इस फ्लैश ने अपनी टाइम ट्रेवल की शुरुआत की थी 2023 से, लेकिन पहुंच गया 2013 की टाइमलाइन में, जहां पर मैन ऑफ स्टील वाले इवेंट हो रहे हैं। और तो ऐसा भी हो सकता है कि जनरल जोड 2013 में नहीं बल्कि इस टाइमलाइन में 2023 में अटैक करने आया हो। पर इसके बहुत कम चांस है, क्योंकि अगर हम इस टाइमलाइन के बेरी को देखें तो इसका लुक काफी हद तक यंग दिख रहा है। तो ये बात तो साफ हो गई कि फ्लैश ने जिस टाइम से पास्ट बदलने के लिए ट्रेवल किया था, वो दोबारा उस टाइम में ना आकर 10 साल पीछे वाले टाइम में पहुंच गया। अब ऐसा क्यों? जब कॉमिक में फ्लैश ने टाइमलाइन बदली तो वो अपने एग्जैक्ट टाइम में वापस आया था, तो ये एवरा का फ्लैश 10 साल पीछे क्यों चला गया? अब इसका भी आंसर है मेरे पास। मतलब इसको लेकर कोई खास कंफर्मेशन नहीं है, बल्कि इसको लेकर एक थ्योरी है। तो इस थ्योरी के हिसाब से ना, जनरल जोड कामयाब हो गया था 2013 में ही अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रिप्टोनियंस के रहने लायक बनाने के लिए, जिस कारण से अर्थ से सारी इंसानी प्रजाति खत्म हो गई। जिस कारण से जब फ्लैश पास्ट को बदलेगा तो वो ट्रेवल करेगा 2023 से, लेकिन उसके पास्ट को बदल देने के बाद वो दोबारा 2023 में नहीं आएगा, क्योंकि बेरी की एग्जिस्टेंस तो 2013 में ही मिट चुकी है जनरल जोड के आने के बाद। और इसी लॉजिक के हिसाब से देखे तो 2023 से पास्ट को बदलने के बाद बेरी उस टाइमलाइन में आएगा जिस टाइमलाइन में वो आखिरी बार एग्जिस्ट करता था, यानी जनरल जोड की अर्थ को बदल देने के बाद वाली टाइमलाइन। और इस तरह से ही ये जो छोटे बालों वाला बेरी है, ये टाइमलाइन में एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि बेरी तो 2013 में ही मर जाएगा ना। और ये छोटे बालों वाला बेरी सिर्फ एक पैराडॉक्स ही बन के रह जाएगा। अब अगर कॉमिक या एनिमेशन मूवी को ही देखे तो उसमें अर्थ डिस्ट्रॉय तो होता है जब फ्लैश पास्ट को बदलता है और अपनी मेन टाइमलाइन में वापस आता है, यानी 2023 वाली। अब 2023 में सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, फ्लैश पॉइंट की कॉमिक तो बहुत पुरानी है। तो कॉमिक के हिसाब से बेरी के पास्ट को चेंज करने के बाद अर्थ डिस्ट्रॉय भी 2023 में ही हुआ था, जिस कारण से
कॉमिक और एनिमेशन में हमें बेरी का कोई और वेरिएंट देखने को नहीं मिला। और अगर मूवी में भी फ्लैश के पावर्स चेंज करने के बाद अगर अर्थ 2023 में ही डिस्ट्रॉय होती, यानी उस टाइम के बाद जिस टाइम में फ्लैश ने टाइम ट्रेवल किया था, तो इससे बेरी का कोई दूसरा वेरिएंट नहीं बनता, क्योंकि फ्लैश कभी टाइम से पहले मरा ही नहीं। और डीसीयू में फ्लैश का वेरिएंट भी इसीलिए बना है क्योंकि पावर्स बदलने के बाद बेरी समय से पहले ही मर जाएगा। और इसीलिए यहाँ 2 बेरी है, क्योंकि अगर ये बेरी 2013 में ही मर जाता तो भला वो 2023 में टाइम ट्रेवल कैसे करता। और जैसा कि कुछ थ्योरीज निकल कर आ रही है कि ये लंबे बालों वाला बेरी ही रिवर्स फ्लैश बनेगा, तो ऐसा होने के चांस भी है, क्योंकि ये छोटे बालों वाला बेरी इसे टाइमलाइन को सुधारना है। और ये अगर ऐसा करता है तो इससे इसे अपनी मॉम को खोना होगा, और इससे इस लंबे बालों वाले बेरी का भी यूनिवर्स खत्म हो जाएगा, जो कि ये लंबे बालों वाला बेरी ना चाहता हो, और इसलिए ये आपस में ही लड़ा है। खैर ये सब तो एक थ्योरी है, शायद से हमें कोई तीसरा ही फ्लैश दिखे जो कि मेन विलन होने वाला हो, और ये छोटे बालों और बड़े बालों वाला बेरी उससे लड़े। खैर आज के लिए बस इतना ही। अगर हमें आगे और भी मूवी से रिलेटेड कुछ खबर मिलती है तो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, और तब तक के लिए बाय। ओह वाह, सब लोग अचानक ही गायब हो गए। हाँ, ओह टाटा बाय बाय तो कर देते।